सुप्रभात। ना खुदा ही मिला ना विशालेसन। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ना खुदा ही मिला ना विशालेसन। संसार के सभी प्राणी शांति और आनंद की खोज में रहती है और वे उस शांति और आनंद को भांति भांति के उपायों से प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति क्षणिक और अस्थायी होती है। थोड़ी देर के लिए तो वे शांत और आनंदित हो जाते हैं, परंतु फिर वही लगन और वही खोज। तो इसी खोज में ही ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वे अशांत व अधीर अपनी अपनी इच्छा और वासनाओं को लपेटे लपेटे परलोक गमन कर जाते हैं और फिर आवागमन के चक्र में पड़कर वही उधड़ बुड़ चलने लगती है। तो मनुष्य जो कुछ भी करता है और जैसे भी करता है, उसकी एक विचारधारा बनकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उत्तम साधन मानकर दूसरे लोगों पर भी या दूसरे लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। ये विचारधारा एक पथ या संप्रदाय के नाम से प्रचलित हो जाती है। इन प्रचलित संप्रदायों और पंथों में जो जो शिक्षा दी जाती है, उसे यदि ध्यान से देखा जाए तो उनमें बहुत समानता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो साधन चातुष्टय की बात की गई है, वो थोड़े हेर फेर से सभी पंथों और संप्रदायों में मिलती है। साधन चातुष्टय है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। विवेक माने कि हम किसी भी बात को खूब सोच विचार कर निर्णय करें, ये हमारे लाभ या हित की है या नहीं, हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सहायक है या नहीं। ऐसा विचार करके जब हमने निर्णय ले लिया कि अमुक बात हमारे लिए हितकर है और अमुक बात अहितकर, तो हम अहितकर बात त्याग देंगे और हितकर बात ग्रहण कर लेंगे, अपना लेंगे। तो दुनियादारी के प्रलोभन और आकर्षण हमारे मन को उद्वेलित करते रहती है और उनकी प्राप्ति का प्रयास हमारे हित में नहीं है। जब ये भावना हमारे अंतर में घर कर जाएगी तो हमें वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब आई षट संपत्ति, जिसमें 6 बातें: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शंका और समाधान। षट संपत्ति 6 बातें: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शंका और समाधान। यानी वैराग्य आते ही हम अपने मन को शांत और इच्छाओं का शमन करने, वैराग्य आते ही मन को शांत बनाने और शमन करने की बात सोचें, क्योंकि जब तक मन शांत और इच्छाओं का शमन नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर सकेंगे। मन के शांत होते ही दम आ गया, यानी इंद्रियों का दमन करना। तो जो बात हमारे लिए हानिकर है, जिनका हमारे दिल दिमाग पर अनिष्टकर प्रभाव होगा, जिनको हम रोकेंगे, अपने आप को मना करेंगे, तो ये दम हो गया। दम का प्रादुर्भाव होते ही हमारे अंतर में तितिक्षा का भाव आ गया, तितिक्षा का भाव जागृत हो गया। अब तितिक्षा माने शीत उष्ण को सहन करना, मान अपमान व निंदा आदि को सहन करना। इसके बाद उपरति का भाव जागृत होगा। उपरति माने किसी भी वस्तु से किसी तरह का लगाव नहीं, अपने काम से काम, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। इस प्रकार की दशा पैदा होने के बाद हमारे अंतर में श्रद्धा का उदय हो जाता है। हम अपनी भावना से, हृदय से उस प्रियतम की ओर अपनत्व की भावना, उस प्रियतम की ओर अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और ऐसा भासने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हित के लिए ही है। जब ऐसा भाव हृदय में जागृत हो जाता है तो हमारी शंका, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंतर में कोई शंका, कोई संदेह नहीं उठता।
मन शांत और हृदय शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तब फिर साधन चातुष्टय की चौथी बात, मुमुक्षत्व की शुद्ध पवित्र भावना प्रस्फुटित हो जाती है। तो मुमुक्षत्व की भावना ऐसी है जिससे संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। हमारे अंतर में शांति और आनंद का सागर लहराने लगता है। मन में किसी भी प्रकार की उद्वेलता उद्विग्नता नहीं रहती। मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बन जाता है। तो हमने बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, नाना प्रकार के धर्म और संप्रदाय वालों से विचार विनिमय किया और यही पाया कि साधना जगत में सभी एक दूसरे से मिलते हैं और उन सब में साधन चातुष्ट को किसी न किसी तरीके से लेकर चला गया है। तो जो लोगों में विभिन्नता दिखाई देती है विभिन्न संप्रदायों में, वो केवल भ्रम मात्र है। लोग यूं ही सुनकर कुछ पुस्तकों को पढ़कर एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगते हैं, परंतु जब हम किसी बात को खूब भलीभांति निरख परख कर ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, फिर किसी शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती और रागद्वेष की भावना समूल नष्ट हो जाती है। अब साधन चातुष्टय का विधिवत अनुसरण किसी विज्ञ पुरुष की देखरेख में करने से उसे विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने से सफलता आसानी से मिल जाती है। परमात्मा को जानने वाले पथ प्रदर्शक भले ही कम है, परंतु ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, और कोई न पर मिल भी जाते हैं। तो हमारे धर्म की जो प्राचीन शैली है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा दीक्षा आरंभ से ही चलने लगती है और अलग से कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर अब वो शैली, वो परिपाटी, वो गुरुकुल और ऋषिकुल की आश्रम व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट होने से जीवन धारा बदल गई और हम अपने कर्तव्य को भूल गए। तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने हमारी संस्कृति को दूषित कर दिया और हम भटक गए। स्थिति ये हो गई कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो बेहतर यही है कि साधन चातुष्ट का विधिवत अनुसरण किसी विज्ञ पुरुष के, किसी गुरुदेव की, किसी मार्गदर्शक की, किसी पथ प्रदर्शक की देखरेख में करने से, विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने से सफलता आसानी से मिल जाएगी। परमात्मा को जानने वाले पथ प्रदर्शक भले ही कम है, परंतु हैं और खोजने पर मिल जाते। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।